नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार की जो सीरीज चल रही है इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसी सीरीज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बीमा का क्षेत्र तथा वर्गीकरण यानी स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा का क्षेत्र तथा वर्गीकरण। वर्तमान समय में बीमा एक अत्यंत लोकप्रिय और व्यापक शब्द है। इसके कार्यक्षेत्र का इतना अधिक विस्तार हो गया है कि इस संबंध में यह कहा जाने लगा है कि आधुनिक युग में कोई भी जोखिम अब बचा नहीं है जिसका बीमा नहीं करवाया जा सकता। जैसे हवाई जहाज की यात्रा, बीमा के हानि लाभ का जोखिम, शारीरिक अंग, नाक, आँख, कान, गला अगर प्रसिद्ध है किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस चीज़ को लेकर, तभी यहाँ तक एक सुंदर स्त्री अपने सौंदर्य का बीमा करवा सकती है। वर्तमान समय में किसी देश की उन्नति का अनुमान उस देश के व्यवसाय की उन्नति से लगाया जा सकता है। यानी वर्तमान समय में किसी देश की उन्नति का अनुमान उस देश के व्यवसाय की उन्नति से लगाया जा सकता है। व्यवसाय की उन्नति से लगाया जा सकता है। इसलिए बीमा व्यवसाय किसी देश के विकास का परिचायक है। बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो बीमा है उसको कहते हैं जीवन बीमा, दूसरा अग्नि बीमा, तीसरा सामुद्रिक बीमा, चौथा सामाजिक बीमा, पांचवा विविध बीमा। तो पहले बात करते हैं जीवन बीमा की। जीवन बीमा को सरल शब्दों में समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं। जीवन बीमा। जीवन अनिश्चित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में एक निश्चित राशि की प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहता है ताकि जिन घटनाओं के संबंधों में उसे पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता से बचाव किया जा सके। यानी जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भविष्य में जो घटनाएं होंगी उससे पहले ही उसका पहले से ही प्रबंध कर लिया जाए, है ना। इसलिए क्या करता है व्यक्ति पहले से ही अपना बीमा करा लेता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई जोखिम, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई जोखिम उठाना पड़ जाता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकार प्रीमियम की राशि के बदले में बीमाकृत को एक अवधि की समाप्ति पर बीमित राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। यानी यह एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकार जो बीमा करता है प्रीमियम की राशि जो समय समय पर किस्त के रूप में दी जाती है उसको एक निश्चित कोष में रख दिया जाता है, वह इकट्ठा होती जाती है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अगर मृत्यु नहीं हुई और एक निश्चित समय जो एक नियत समय जिसमें वह करवाई गई है, अगर वह समय समाप्त होता है तब भी उसको वापस कर दिया जाता है, पूरा उसी राशि को भुगतान करने का समझौता करता है। प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त अथवा समय समय पर किया जा सकता है, जैसे प्रतिमाह, छमाही या वार्षिक, जैसे जिसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी हो वह उसी प्रकार उसको जमा कर सकता है। कोई जल्दी नहीं होती है, व्यक्ति आसानी से धीरे धीरे किस्त देता है। धीरे धीरे किस्त देने में आसानी यह होती है, जैसे अगर 1 साल का बीमा किसी ने कराया है और पहले ही महीने की उसने किस्त दी है और किसी कारणवश व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संपूर्ण किस्त का भुगतान नहीं करना पड़ता है, पूरी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जितने का बीमा कॉन्ट्रैक्ट लिया गया होगा उतना पैसा फिर वो मिल जाता है। व्यक्ति की अगर समय से पहले मृत्यु होने पर तथा उसके निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर बीमा उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं अग्नि बीमा की। अग्नि बीमा
सामान्यतः अग्नि बीमा 1 वर्ष के लिए होता है। नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो अग्नि बीमा केवल 1 साल के लिए होता है। अग्नि बीमा एक ऐसी प्रसंविदा है, ऐसा अनुबंध है, ऐसा समझौता है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले पॉलिसी में वर्णित एक राशि जो एक निर्धारित समय के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। यानी इसमें क्या होता है, बीमाकार जो बीमा करता है वह प्रीमियम के प्रतिफल के बदले जो आप समय समय पर जो किस्त देते हैं, उसका जो पैसा देते हैं, उसके बदले पॉलिसी में जिस प्रकार जैसा बीमा आपने कराया हो, अगर आग से कराया है तो आग से अगर कोई चीज़ प्रभावित यानी जल जाती है, वह नष्ट हो जाती है तो उसी दौरान एक निर्धारित समय के दौरान, लेकिन अगर क्षति होती है तो वह उस क्षति का पूर्ति करता है, वह उस क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है बीमाकार। सामान्यतः अग्नि बीमा 1 वर्ष के लिए होता है जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। प्रीमियम एक मुश्त भी दिया जा सकता है और किस्तों में भी। अग्नि से होने वाली क्षति को दावे के लिए नीचे दी गई शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। अगर अग्नि से क्षति हुई है, आग से कोई चीज़ नष्ट हो गई है तो उसका भुगतान पाने के लिए क्लेम करना पड़ता है। उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जैसे हानि वास्तव में हुई हो, अग्नि दुर्घटनावश लगी हो, जानबूझकर न लगाई गई हो। अग्नि बीमा अनुबंध आग के कारण अथवा अन्य किसी निकटतम कारण से हुई हानि के लिए होता है। यदि बिना आग की लपटों की मात्रा अत्यधिक गर्म हो जाने से कोई क्षति होती है आग से, तो बीमा कंपनी या बीमा करता उसको हानि नहीं मानता है और इसकी पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा में क्या होता है? सामुद्रिक बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा का एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। बीमा अनुबंध में वर्णित विधि और एक सीमा जिस प्रकार से उसमें लिखा हो उसकी एक निश्चित सीमा होगी, उसी के अनुसार बीमित व्यक्ति की जिसका बीमा किया गया है कि सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। सरल शब्दों में अगर हम इसको देखें तो आइए इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं इस प्रकार। समुद्री बीमा समुद्री मार्ग से यात्रा एवं समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्री यात्रा के जोखिम हैं जहाज का चट्टान से टकरा जाना, दुश्मनों द्वारा जहाज पर हमला, आग लगा देना, समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बना लेना, या फिर जहाज के कप्तान या कर्मचारी से कोई गलती हो जाए जिससे कोई हानि हो जाए जिसका आपने बीमा कराया हो। समुद्री बीमे में जहाज, उसमें लदा सामान एवं भाड़े का बीमा किया जाता है। यानी 3 चीज़ों का बीमा किया जाता है, एक जहाज का, उसमें लदे सामान का और भाड़े का बीमा किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार बीमाकार यानी जहाज का स्वामी को संपूर्ण, बीमाकार वो होता है जो बीमा करता है, जहाज के स्वामी को संपूर्ण या आंशिक सामुद्रिक हानि की पूर्ति का वचन देता है। बीमाकार समुद्री यात्रा से संबंधित जोखिमों से जहाज एवं माल को हुई हानि की पूर्ति करने की गारंटी लेता है। यानी कि बीमाकार समुद्री यात्रा से संबंधित जोखिम, जो समुद्री यात्रा के दौरान अगर कोई घटना घटित होती है उससे अगर माल को कोई हानि हुई तो उसको पूर्ति करने की गारंटी लेता है। यहाँ बीमाकार एक अभिगोपन करता है, ब्रोकर भी हो सकता है, उसे दलाल कहते हैं इसी को। यह गारंटी एवं सुरक्षा के बदले बीमित प्रीमियम का भुगतान करता है। समुद्री बीमा अन्य बीमों से थोड़ा भिन्न है। इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जहाज का बीमा होता है, माल का बीमा होता है और भाड़े का बीमा होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं सामाजिक बीमा के बारे में। सामाजिक बीमा में क्या होता है कि
बीमारी, वृद्धावस्था, कारखाने की दुर्घटना तथा मंदी की दशा में बेरोजगारी आदि से किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ही सामाजिक बीमा कहलाता है। यानी बीमारी, वृद्धावस्था, कारखाने की दुर्घटना, मंदी की दशा में बेरोजगारी, इनमें क्या हो इनसे सुरक्षा प्रदान करना। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसे में सामाजिक बीमा उनको रोजगार उपलब्ध कराएगा। और अगर कारखाने में दुर्घटना होती है तो उससे अगर किसी व्यक्ति को कोई हानि हुई है, अगर कुछ जख्मी हो गया तो उसका इलाज करवाते हैं, उसको पैसा दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। जैसे सामाजिक बीमा अभाव तथा पीड़ा से मुक्ति दिलाता है तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में मदद करता है। इसे सामाजिक बीमा कहते हैं। और फिर आता है विविध बीमा। विविध बीमा में क्या होता है कि विकास की बढ़ती हुई गति, आजकल क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इस दौरान क्या होता है कि जितनी तेज विकास हो रहा है, उतनी मतलब उसी के हिसाब से जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। पग पग पर अनेक जोखिम हैं। कुछ जोखिम तो ऐसे हैं जिनका बीमा करवाना अनिवार्य भी किया गया है। कुछ अन्य जोखिम ऐसे हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है और बीमा करवाता है। ये जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे वाहन बीमा है, चोरी का बीमा होता है, पशुधन का बीमा होता है, फसल का बीमा होता है, अपराध का बीमा होता है। ये सब बीमा होते हैं। और सामाजिक बीमा में क्या है, मृत्यु बीमा होती है, अपंगता की होती है। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको सामाजिक बीमा द्वारा सहायता की जाती है। किसी मेन मुखिया की मृत्यु हो गई, उस पर लोग आश्रित होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि अब उनके लिए धन जुटाने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सामाजिक बीमा जो है उनको धन उपलब्ध करवाता है। अपंगता, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनावश उसका कुछ अपंग हो जाता है तो ऐसे में उसकी मदद करती है, अगर आर्थिक रूप से वह कमज़ोर है तो। और बीमारी का बीमा होता है, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह मदद कर सके, अपनी मदद कर सके, इसलिए सामाजिक बीमा उसको वह भी मदद करता है। वृद्धावस्था का बीमा इसी प्रकार होता है जिससे वह आसानी से रह सके और अच्छे से जीवन यापन कर सके। धन्यवाद।